तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अव्ययी भाव समास। समास से रिलेटेड जो हमारी फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने आपको समास से रिलेटेड जितने भी आपका बेसिक था वो सारा क्लियर करा दिया था, और हमने आपको ये भी बताया था कि समास को पहचानने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है। आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमने लिखा था समास को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से पहचान करेंगे। हम किसी भी समास की जो पहचान करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से करेंगे। जब यदि बात की जाए अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास में आपको काफ़ी सारे पॉइंट लिखाए जाते हैं कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है और इसमें ये भी होता है, इसमें वो भी होता है। इस प्रकार से आपके काफ़ी सारे पॉइंट बताए जाते हैं, लेकिन एक समास की पहचान करने के लिए आप इतने सारे पॉइंट याद करोगे, इससे अच्छा सिर्फ एक तरीका आपको ऐसा मिल जाए जिससे आप किसी भी समास की पहचान इजीली कर पाओ। हम आपको आज एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप किसी भी समास की पहचान एक ही तरीके से कर पाओगे, 100% श्योर। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और आपको हम वो सारे पॉइंट भी बता देते हैं जो पॉइंट आपको और शिक्षक बताते हैं, ताकि आप ये ना बोलो कि आपने वो वाले पॉइंट नहीं बताए जो कि आपके और शिक्षक बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपको पॉइंट बताया जाता है वो होता है इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक, ये आपको बताया जाता है। दूसरा आपको बताया जाता है समासिक पद या समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय बन जाते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट रहता है आपका, यदि क्रिया विशेषण अव्यय की बात की जाए तो आपको अच्छे से पता होगा ये क्रिया विशेषण क्या होता है। ऐसा शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे कि वह जल्दी जल्दी खाता है। जल्दी जल्दी खाता है तो खाना क्या है, एक क्रिया है। खाने की विशेषता क्या बता रहा है, जल्दी जल्दी, तो ये क्या हो गया, एक क्रिया विशेषण हो गया। अब दूसरी बात की जाए यदि अव्यय की, यदि किसी को ना पता हो कि अव्यय क्या होता है, तत्पुरुष समास जो अव्ययी भाव जो समास है हमारा, उसमें अव्यय का प्रयोग होता है। तो आप ये भी समझ लीजिए कि अव्यय क्या होता है। ठीक, जिस पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, जिस पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो क्या कहलाता है, आपका अव्यय। यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जल्दी जल्दी, देर से, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इन पर देखिए लिंग वचन कारक आदि किसी भी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि अभी देखा जाए, जैसे कि हम एक ले लेते हैं जल्दी जल्दी। अभी यदि लिंग की बात की जाए तो वह जल्दी जल्दी चलता है, ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और वह जल्दी जल्दी चलती है, तो जल्दी जल्दी जो शब्द है वो आपका परिवर्तित नहीं हो रहा है। यदि बात की जाए एक वचन और बहुवचन की, तो वह जल्दी जल्दी खाता है, एक वचन। वे जल्दी जल्दी खाते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका बहुवचन हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर लिंग वचन कारक आदि किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो रहता है आपका ठीक,
जब एक शब्द बार बार आता है तो क्या कहलाता है, वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि रात प्लस रात, रातों रात, दिन प्लस दिन, दिनों दिन। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं जो कि बार बार आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके अव्ययी भाव समास के अंदर आते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जिसका पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। यदि पूरे समास में देखा जाए तो आपके 6 भेद होते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो 6 भेदों की बात की जाए तो जो आपका अव्ययी भाव समास होता है, ये एक लौता ऐसा समास होता है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक। प्रथम पद या पूर्व पद, कुछ भी आप कह सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक का यूज करना है और आपका पूरा अव्ययी भाव समास में आपको ये सारे जितने भी आपके पॉइंट दिए हुए हैं इनमें से किसी भी पॉइंट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को पकड़ लीजिए आप। जिसका पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है वही क्या कहलाता है, आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझते हैं और इस ट्रिक को फॉलो करते हैं एग्जाम्पल्स में, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो हम आपको तरीका बताने वाले हैं, सच बताएं तो ये हमारा कोई ऐसा तरीका नहीं है या फिर ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिसको हम ट्रिक का नाम दें। ये सब ग्रामर खुद ही आपसे बोलता है कि आपको यदि किसी कार्य को करना है तो आप इस प्रकार से कीजिए। देखिए आपको बताया जाता है कि जो प्रधान शब्द होता है वो जब बताया जाता है तो वो आपको क्यों बताया जाता है, इस चीज़ की सच्चाई को आज जानिए आप। देखिए सबसे पहला आपका जो एग्जाम्पल है वो है यथाशक्ति, इसको पहचानते हैं। यथाशक्ति यानी कि इसका जब बनता है तो क्या बनता है, शक्ति के अनुसार, ठीक। क्या बनता है इसका, शक्ति के अनुसार। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यदि आप जो प्रधान शब्द होता है उसकी पहचान अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपका कोई भी समास कैसा भी आपका गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो शब्द है वो है आपका दूसरा, सॉरी ये है आपका दूसरा और ये है आपका पहला, ठीक। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये शक्ति जो शब्द है वो कैसा है, आपका समान है, ठीक। अब यहाँ पर यदि इसकी बात की जाए तो ये जो है शब्द जो क्या है, यथा। यदि यथा के स्थान पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बन रहा है, के अनुसार। तो क्या यहाँ पर ये जो शब्द है वो परिवर्तित हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है। क्यों, प्रधान शब्द क्या होता है, जिस शब्द के कारण परिवर्तन होता है, जिस शब्द के कारण परिवर्तन होता है वही तो आपका प्रधान कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर इस शब्द के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारा प्रधान हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट शब्द जो है वही आपका प्रधान है, तो क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, ठीक। इसी प्रकार से आप यदि प्रैक्टिस करना चाहें तो हैं आपके यथा स्थान, यथा शीघ्र, यथा क्रम और यथा नियम। इन सब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हमारा, बेहया। तो बेहया का क्या बनता है, बिना हया के, ठीक। क्या बनता है, बिना हया के। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये क्या है, हया, ठीक। ये कौन सा है, दूसरा, और ये बे जो है वो कौन सा है, आपका पहला। यहाँ पर देखिए ये जो हया शब्द है ये क्या है, यहाँ पर ये सेम है यहाँ पर, ठीक। और सेम कौन सा है, सेम यहाँ पर दूसरा वाला है। लेकिन ये जो बे है, ये जो बे है, बे के स्थान पर क्या बन रहा है, बिना और के, बिना और के। जब बिना और के ये शब्द जो क्या है ये परिवर्तित हो रहा है, तो परिवर्तित कौन सा हो रहा है, यहाँ पर पहला परिवर्तित हो रहा है। तो प्रथम पद जो प्रधान होता है वो किस में होता है, अव्ययी भाव समास में होता है, ठीक। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इसके यदि और एग्जाम्पल देखे जाएँ तो बेजान, बेशक, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद है हमारा आजन्म। आजन्म को देख लेते हैं। आजन्म, आजन्म का क्या बनता है आपका, जन्म से, ठीक। जन्म से। यहाँ पर देखिए ये जो आ है ये है आपका पहला
और ये जन्म है, ये आपका दूसरा। यहाँ पर ये जो जन्म है ये जी देखेंगे आप तो ये क्या है आपका सेम है, और ये से किसके स्थान पर बन रहा है, ये आ के स्थान पर से बन रहा है। तो परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। जब इसके कारण परिवर्तन हो रहा है तो क्या है ये प्रथम पद। प्रथम पद किस में प्रदान होता है, अव्ययी भाव समास में। इसके बाद यदि आप और एग्जाम्पल देखें तो आजीवन और भी सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं इसके। इसके बाद लेते हैं रातों रात। हमने आपको बताया था, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो वह क्या कहलाता है, आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक, तो इसमें आपको देखें तो क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, रात ही रात में। ठीक, यहां पर देखिए ये क्या है आपका पहला और ये क्या है आपका दूसरा। यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखिए जो रात शब्द है, जो रात शब्द है ये आपका सेम है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी तो रात दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा परिवर्तन है। यहाँ पर रात बोलिए तो आप किसी को भी अच्छे से समझा सकते हैं कि रात बोल रहा है तो ये क्या बोल रहा है, तो रात की बात कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर बोलिए रात में, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, रात में। जब रात में आ रहा है तो आप किसी भी बोलिए रात में, क्या सेंटेंस पूरा हो रहा है, यहाँ पर सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, ये वाला जो शब्द है इसके कारण क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका प्रदान हो गया। यदि आप और दूसरे तरीके से समझना चाहें तो बस एक तरीका और यूज कर लीजिए कि जो शब्द आपका बार बार आएगा, जो शब्द आपका बार बार आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे कि आपके और भी एग्जाम्पल हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दिनों दिन, घरों घर, हाथों हाथ। ठीक, यानी कि हाथ प्लस आत तो क्या बन जाता है आपका हाथों हाथ। तो इस प्रकार से जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं उन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, ठीक, अभूतपूर्व का क्या बनता है आपका, जो कभी पहले ना हुआ हो, जो कभी पहले ना हुआ हो। ठीक, जो कभी पहले ना हुआ हो। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये जो पूर्व शब्द है, पूर्व ये क्या है, हमने आपको फर्स्ट पार्ट अगर यदि किसी ने ना देखा हो तो फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लीजिए। हमने आपको अच्छे से बताया था कि जहाँ पर भी आपको पर्यायवाची शब्द मिलेंगे, जहाँ पर भी आपको पर्यायवाची शब्द मिलेंगे तो वो कभी भी किसी का भी विग्रह नहीं होता है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए पर्यायवाची शब्द हैं, देखिए अग्नि लिखा, आग लिखा और दूसरे का क्या बना वहाँ पर अग्नि। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि मैथ पढ़ रहे हैं कि x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हमने आग पावक। अब यहाँ पर क्या बनाओगे आप, यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पे अग्नि स्क्वायर या पावक स्क्वायर या फिर आग स्क्वायर, ऐसा तो कुछ करोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। अग्नि, आग, पावक, दहन, ज्वाला, ये सभी क्या है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए, देखिए जो पूर्व शब्द है, ये जो पूर्व शब्द है और यहाँ पर ये जो पहला शब्द है, ये दोनों ही आपके क्या हैं, सेम है। ये दोनों ही आपके क्या हैं, सेम है। देखिए क्योंकि पूर्व का मतलब भी वही पहला होता है और पहले का मतलब भी पहला होता है। आप कुछ भी बोलिए, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, आभूत के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पहला वाला जो है ये आपका परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। अच्छे से समझ ना आया हो, किसी भी प्रकार का कोई भी यदि आपके माइंड में कन्फ्यूजन रह जाए तो आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए। कमेंट में आपके जो भी कन्फ्यूजन होगा वो उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके एग्जाम्पल बचे हैं फिर उन्हें देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, आंख के सामने या फिर आंखों के सामने। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो शब्द है, यहाँ पर ये बनेगा प्रति प्लस अक्ष। ये जो अक्ष जो होता है ये क्या होता है, आपका आंख का पर्यायवाची होता है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर ये प्रत्यय, ये जो लगा है प्रति, तो ये यहाँ पर क्या हो गया,
इसके सामने क्या हो गया, के सामने। तो यहाँ पर परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, पहले के कारण, और पहला पद किस में प्रदान होता है, अव्ययी भाव समास में। ठीक, इसके बाद है आपका, जैसे कि और देखेंगे तो आता है आपका प्रतिदिन, यानी कि हर रोज। इसमें भी आप देखिए दिन जो है उसके स्थान पर क्या आया है आपका, रोज, और रोज और दिन आपस में एक दूसरे क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। ठीक, यहाँ पर देखिए भरपेट, भरपेट की बात की जाए तो भरपेट का अर्थ होता है पेट भरकर। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर, आप इनके एग्जाम्पल की जो प्रैक्टिस है वो आप कीजिए, और आपको 100% इसी तरीके का प्रयोग करना है, और आपका 100% सारे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए भरपेट, सा परिवार यानी कि परिवार सहित, मारा मारी, मार के बाद मार, और इसके बाद धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे। ये आपके कौन सा तरीका लगा यहाँ पर, यहाँ पर जो लगा आपका, देखिए धीरे धीरे देख लीजिए, आपको पहले वाले में यदि कन्फ्यूजन हो तो इसे देख लीजिए आप, धीरे धीरे, और इसका क्या बनता है, धीरे के बाद धीरे। देखिए यहाँ पर ये जो धीरे है ये दूसरा हो गया, और यहाँ पर ये जो धीरे है ये पहला हो गया। ठीक, यहाँ पर ये जो धीरे है इसे देखिए, हमने बोला धीरे तो अच्छे से समझ आ गया कि धीरे क्या है, ये मतलब आराम से बोल रहा है वो, मतलब कि आराम से, यानी कि धीरे आराम से एक ही बात होती है। ठीक, अब इसके बाद बोलिए यहाँ पर धीरे जो है ये क्या है, यहाँ पर के बाद धीरे, क्या बन रहा है, के बाद धीरे। अब किसी के सामने बोलिए आप के बाद धीरे, तो क्या वो समझ पाएगा, तो किसके बाद धीरे, यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, और हमेशा याद रखिए जो दूसरा वाला जो पद होता है वही आपका पहला बनता है, और पहला जो यहाँ पर जो पहला वाला होगा वो दूसरा बनेगा, और यहाँ पर जो दूसरा वाला होगा वो आपका पहला बनेगा। इस चीज़ को अभी आप याद रखिए। तो यहाँ पर परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। तो यहाँ पर इसके कारण परिवर्तन हो रहा है, तो यानी कि पहला पद जो है प्रधान किस में है, अव्ययी भाव समास में। अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। लास्ट एग्जाम्पल रह गया है हमारा, वो है आपका निर्विवाद। निर्विवाद का अर्थ क्या होता है, विवाद के बिना, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि बिना विवाद के। तो यहाँ पर लिखा जाता है, जो सही लिखा जाता है वो यही लिखा जाता है, विवाद के बिना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, निर्विवाद, सॉरी ये रा लग गया है, यहाँ पर दा लगाना है। ठीक, तो विवाद, इस शब्द को देखिए, विवाद ये कौन सा है आपका, दूसरा, और ये निर है, ये क्या है आपका, पहला। ठीक, यहाँ पर विवाद देखिए ये आपका सेम है, यानी कि दूसरा वाला जो है वो आपका सेम है, लेकिन पहला वाला जो है ये आपका परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है। ठीक, यहाँ पर ये वाला क्या है, परिवर्तित हो रहा है। तो पहले वाले के कारण परिवर्तन हो रहा है, तो प्रधान कौन हुआ, पहला हुआ, और प्रधान पहला किस में होता है, अव्ययी भाव समास में होता है। यदि किसी के भी माइंड में जरा सा भी, छोटा सा भी यदि कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका कन्फ्यूजन 100% दूर किया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर तत्पुरुष समास में। और इसकी यदि बात की जाए तो आप बोलो कि ये ट्रिक जो है, ये सिर्फ ये जो तरीका है, जैसे कोई ये ट्रिक या तरीका कोई नहीं है, ये सिर्फ ग्रामर ही हमें ये बोलता है कि सिर्फ इस प्रकार से आप ये काम कीजिए। तो आपका जो भी, आपके जितने भी समास हैं, तो आप सिर्फ इसी तरीके का प्रयोग कीजिए, और जो हम अब नेक्स्ट पार्ट जो बनाएंगे वो तत्पुरुष समास पर बनाएंगे, तब आप खुद स्वयं ही देखिए, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके का प्रयोग करेंगे हम सारे के सारे समास में। आपका कोई भी ऐसा समास नहीं होगा जिसमें इस तरीके से का प्रयोग ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।